अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा क्वेश्चन है कि सेट ऑफ रैशनल्स काउंटेबल कैसे होता है या क्यों होता है, इसके पीछे की क्या थ्योरी है, क्या स्टोरी है। तो सबसे पहले हम ये डेफिनेशन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि काउंटेबल सेट होता क्या है। अ सेट इज काउंटेबल, एक सेट को हम काउंटेबल कहेंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करती हो अ बाइजेक्शन बिटवीन दैट सेट एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर सेट ए और सेट एन के दरमियान बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के दरमियान बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती हो, तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो जो सेट है वो क्या है, सेट ए जो है वो काउंटेबल है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि मैं कहता हूँ कि कोई भी फनाइट जो है, फनाइट सेट, ये तो बाई बर्थ है कि जो फनाइट सेट होंगे, ये रिमार्क में लिख लें कि फनाइट सेट हमेशा काउंटेबल होते हैं, कि फनाइट सेट्स आर ऑलवेज काउंटेबल, finite sets आर ऑलवेज काउंटेबल, ये काउंटेबल होते हैं। ओके, इसके बाद बारी आती है जो इन्फिनिट सेट्स हैं उनका हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इन्फिनिट सेट फॉर एग्जांपल मैं लेट करता हूँ कि मेरे पास इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स को, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम कैसे काउंटेबल या अनकाउंटेबल प्रूव करेंगे। मुझे क्या चाहिए, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा सेट ऑफ नेचुरल और इंटीजर्स के दरमियान, एक फंक्शन मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, जो कि मैपिंग क्या हो, ये फंक्शन क्या हो, ये बाइजेक्टिव हो, ये मैपिंग क्या हो, बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव होने का क्या मतलब होता है कि ये मैपिंग वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, वन वन भी हो और ऑन टू मैपिंग भी हो। वन वन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे फंक्शन है, तो इधर जो एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल ये ए बी सी हैं और इधर पे वन टू थ्री हैं, तो एक की मैपिंग एक पे हो, यानी ए वन पे हो रहा है, जो इमेजेस हो वो डिस्टिंक्ट हो, बी का इमेज टू हो। ये नहीं हो सकता कि बी का भी इमेज टू है, सी का भी इमेज टू है, ये गलत हो जाएगा। तो सी का इमेज थ्री होना चाहिए। ये मैपिंग कौन सी है, वन वन है, मतलब एक की मैपिंग एक पे, मतलब बी को अगर मैं वन पे कर देता हूँ, ए भी वन पे था, तो तब ये वन वन नहीं रहेगा। और ऑन टू का मतलब ये था कि जितने भी मेरे पास इधर कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं उन सब की प्री इमेजेस मौजूद हों, इधर मिस नहीं होना चाहिए एलिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, वन टू थ्री, और इधर मैं लिख देता हूँ जी अल्फ़ा, बीटा और गैमा। मैं कहता हूँ वन भी वन अल्फ़ा पे मैप कर रहा है, टू भी अल्फ़ा पे मैप कर रहा है, थ्री जो है बीटा पे मैप कर रहा है। पहली बात तो ये कि वन वन नहीं है, क्योंकि वन और टू का इमेज अल्फ़ा है, सेम इमेज आई है। दूसरी बात ये कि ऑन टू भी नहीं है, क्यों, क्योंकि कोडोमेन का एक एलिमेंट मुझे गैमा मिला, गैमा के लिए मेरे पास प्री इमेज मौजूद नहीं थी, तो ये वन वन और ऑन टू मैपिंग नहीं है। तो हमने क्या करना है, अगर हमने ये शो करना है कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं वो काउंटेबल हैं, तो एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी नेचुरल और इंटीजर्स के दरमियान, जो कि क्या हो, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। तो उस मैपिंग को हम देख लेते हैं, और मैपिंग कैसी होगी। मैं कहता हूँ फाई ऑफ एन मैपिंग डिफाइन करने जा रहा हूँ। एन क्या, कौन से नंबर पुट करूँगा, नेचुरल नंबर्स पुट करूँगा, इक्वल्स टू, इसका आंसर आएगा पीस वाइज फंक्शन होगा एन बाय टू या वन माइनस एन बाय टू। ठीक है, ये मैं मैपिंग डिफाइन करने जा रहा हूँ कि अगर एन मेरा इवन हुआ, ठीक है, जो मैं मतलब पुट करूँगा नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर इवन भी होते हैं, ऑड भी होते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, वन से लेकर अप टू सॉन, वन टू थ्री से अप टू सॉन ये चलते हैं। ठीक है, ये ऑड भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं। तो जब मैं इवन पुट करूँगा इसमें, इस फंक्शन में, तो मैंने इस फार्मूले को क्लिक करना है। जब मैं ऑड पुट करूँगा तो मैं इस पार्ट में पुट करूँगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं इधर फाई ऑफ वन पुट करता हूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा, किस में पुट करेंगे, ऑड वाले में। वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू ज़ीरो। इस तरह फाई ऑफ टू पुट करते हैं, टू किस में पुट करेंगे, ऊपर वाले फार्मूला, क्योंकि टू इवन था, तो क्या आंसर आ जाएगा, वन आ जाएगा। फाइव ऑफ थ्री का आंसर क्या आएगा, नीचे पुट करेंगे या ऊपर, डाउन पुट करेंगे, क्योंकि थ्री एक ऑड नंबर है। इसमें पुट करेंगे तो वन माइनस थ्री बाय टू माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं फाइव ऑफ फोर पुट करूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा ऊपर वाले में। फाइव ऑफ फाइव पुट करूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, नीचे वाले में पुट करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा। देखें, जीरो भी जनरेट हो गया, वन भी जनरेट हो गया, माइनस वन भी जनरेट हो गया, टू भी जनरेट हो गया, माइनस टू भी। इसी तरह आप नेचुरल नंबर्स पुट करते जाएंगे तो आपको सारे के सारे इंटीजर्स मिलते जाएंगे। देखें जो इमेजेस मिल रहे हैं वो कौन से मिल रहे हैं, देखें ज़ीरो मिला, फिर वन मिला, फिर माइनस वन मिला, इसका मतलब ज़ीरो प्लस माइनस वन जनरेट हो रहे हैं, प्लस माइनस टू जनरेट हो रहे हैं। तो ये सारे सेट ऑफ इंटीजर्स जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि सारे सेट ऑफ इंटीजर्स जनरेट हो रहे हैं, तो ये मैपिंग
तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, काउंटेबल है। अब बात आती है कि ये जो मैपिंग हमने डिफाइन कर दी है, ये 1 1 ऑन 2 कैसे है। 1 1 का मतलब ये है कि कोई भी दो इमेजेस सेम नहीं होंगे प्रीइमेजेस में, यानी मैं 5 में इधर कोई एक नंबर नेचुरल n पुट करता हूँ उसका आंसर, और कोई नंबर m पुट करता हूँ उसका आंसर सेम नहीं आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे इसमें देखे 1 पुट किया था तो इसका आंसर 0 आया था। अब 1 पे ही 0 आएगा, किसी और नंबर पे 0 नहीं आ सकता। 4 पे 2 आ गया। ठीक है, तो इमेजेस सेम नहीं है, इसका मतलब ये मैपिंग ऑन 1 1 है। और ऑन 2 का मतलब ये था कि सारी की सारी कोडोमेन के लिए क्या हो, प्री इमेजेस मौजूद हो। कोडमेन मेरी इंटीजर्स थे, इंटीजर्स के लिए प्री इमेजेस मेरे पास मौजूद हैं। जितने भी आप इंटीजर्स लेंगे उनकी बैक पे हमें कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक इंटीजर कहता हूँ जी मेरे पास 46 है, इसका प्री इमेज क्या होगा, तो इसका प्री इमेज 92 होगा, क्योंकि 92 पे जब मैं ये मैपिंग अप्लाई करूँगा तो 92 एक इवन नंबर है, इवन नंबर इसमें पुट करेंगे तो 92/2 46। तो तमाम इंटीजर्स के लिए आपको बैकवर्ड में प्री इमेजेस मिल जाएंगी। तो इससे पता ये चला कि मैपिंग क्या है, 1 1 और ऑन 2 है, यानी बाइजेक्टिव है। तो यहाँ से पता चलता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, काउंटेबल हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा मेन क्वेश्चन था वो ये था कि सेट ऑफ रैशनल्स जो है वो काउंटेबल कहा जाता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है। एक छोटा सा रिजल्ट है, हम प्रूव नहीं करने जा रहे, जस्ट रेफरेंस दूंगा। वो रिजल्ट आपने ध्यान में रखना है कि थ्योरम है कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स of a countable set is countable set is countable। ठीक है, अगर मेरे पास एक काउंटेबल सेट है, उसके अगर मैं ऑर्डर पेयर्स बनाऊं, उन तमाम ऑर्डर पेयर्स का जो सेट बनेगा वो भी काउंटेबल होगा। मैं जस्ट फाइनाइट के केस में आपको दिखा देता हूँ, इन्फिनिट के केस में हम रैशनल को ही प्रूव कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सेट था S1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स थे। ठीक है, अब इसके ऑर्डर पेयर्स क्या बनेंगे। ठीक है, ऑर्डर पेयर्स क्या बनेंगे, S क्रॉस S में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, देखिएगा 1 1, नेक्स्ट क्या आएगा 1 2 आएगा, और फिर नेक्स्ट क्या आएगा 1 3 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट 2 1 2 2 और 2 3 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। और नेक्स्ट इसी तरह 3 1 3 2 और 3 3 इसमें आ जाएंगे। तो ये सारे मैंने ऑर्डर पेयर्स बनाए। ऑर्डर पेयर्स का ये जो सेट बना है ये देखें काउंटेबल है, क्योंकि ये फाइनाइट है तो काउंटेबल है। इसी तरह ये रिजल्ट प्रूव किया गया था कि ये इन्फिनिट सेट्स के लिए भी ट्रू है, यानी कि कोई इन्फिनिट सेट लें उसके आप ऑर्डर पेयर्स बनाएं। ठीक है, इन्फिनिट सेट वो वाला जो काउंटेबल है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। काउंटेबल सेट के चाहे वो फाइनाइट हो या इन्फिनिट सेट हो, उसके आप ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे तो वो क्या होगा, सेट जो बनेगा ऑर्डर पेयर्स का वो भी काउंटेबल होगा। अब बेसिक्स पे आते हैं और रिवाइज करते हैं कि हमने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि क्यू रैशनल नंबर्स, इसमें नंबर्स होंगे एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू पी बाई क्यू, यानी ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हों, जिसमें पी क्यू दोनों क्या हों, इंटीजर्स हों और क्यू ज़ीरो ना हो। ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी रैशनल नंबर्स की, कि ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म के हों, जिसमें पी और क्यू दोनों इंटीजर हों, ऊपर भी नीचे भी, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और क्यू ज़ीरो ना हो। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी। तो अब एक क्विक अगर मैं आपको इसका यानी कि एक हिंट दूं तो वो ये है कि देखें पी भी मेरा इंटीजर है, क्यू भी एक इंटीजर है, तो क्यों ना मैं z क्रॉस z बनाऊं। जैसे मैंने ऊपर क्या बनाया था, s क्रॉस s बनाया था। z के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँ तो क्या आएगा, देखें z में कौन से एलिमेंट्स थे, 0 +-1 +-2 और इस तरह ये एलिमेंट्स पड़े हुए थे। अब देखें z के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा, 0 0। ठीक है, और नेक्स्ट 0 की नेक्स्ट के साथ यानी 0 1 और इसी तरह 0 -1। ठीक है, और नेक्स्ट 0 2 और नेक्स्ट इसी तरह 0 -2। ठीक है, इसी तरह 0 वाले भी चलते रहेंगे, अभी इन्फिनिट सेट आएगा क्योंकि। अब इसी तरह फिर नेक्स्ट -1 के साथ सेम सारे नंबर। ठीक है, तो -1 के साथ भी चलते रहेंगे। फिर इसी तरह मैं 1 के साथ बनाऊंगा ऑर्डर पेयर्स, 1 के साथ भी ऑर्डर पेयर्स हमारे बन जाएंगे, ये भी चलते रहेंगे। इसी तरह -1 के साथ, -2 के साथ, इसी तरह ऑर्डर पेयर्स हमने चलाते रहना है। तो ये सारे ऑर्डर पेयर्स जब मैं बना लूँगा तो सिवाय इसको छोड़ के, अच्छा
जितने भी ऑर्डर पेयर्स बनेंगे सारे क्या होंगे, मेरा थ्योरम कहता था कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। इसका मतलब ये जो सेट आएगा, चाहे इन्फिनिट सेट आ रहा है, ये क्या होगा, थ्योरम की रूह से काउंटेबल होगा। अगर ये काउंटेबल है तो देखें क्या ये सारे ऑर्डर पेयर रैशनल को शो नहीं कर रहे। देखें ये किस रैशनल को शो कर रहा है, 0/1। देखें पहले मैंने पी लिया फिर क्यू लिया, 0/1, यानी कि 0 को मैं इस ऑर्डर पेयर से शो करा सकता हूँ। एक मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास रैशनल नंबर है 3/7, तो ये मैं इसको किस ऑर्डर पेयर से शो करा सकता हूँ, 3/7 से। ठीक है, जिसमें 3 भी इंटीजर से है, क्यू भी 7 भी इंटीजर से है, तो 3/7 भी तो होगा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कोई और आप रैशनल नंबर लें, आप लें 2, तो 2 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2 1 से। ठीक है, तो 2 1 भी तो इधर होगा, इसका मतलब सारे होंगे। तो इसके अलावा क्योंकि ये रैशनल में नहीं आएगा, 0/0 नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। अब ये सारा सेट काउंटेबल था, तो काउंटेबल में से अगर मैं ये निकाल दूं तो बाकी भी तो काउंटेबल ही बचेगा। बाकी सारे क्या बना देंगे, ये चीज़ें सारी जितनी भी बनेंगी ये सारे रैशनल को कंस्टिट्यूट कर देंगे, सारे का सारा रैशनल सेट बना देंगे। तो इस तरह पता चल जाएगा कि जो रैशनल है वो चूँकि z क्रॉस z में से सिर्फ 0 0 को माइनस करने से आता है, तो ऑर्डर पेयर्स होते हैं, यानी रैशनल में ऑर्डर पेयर्स होते हैं इंटीजर्स के। और क्योंकि हम कहते हैं कि पी बाई क्यू होना चाहिए, पी क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, तो ऑर्डर पेयर्स से ही बनते हैं, जनरेट होते हैं रैशनल। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, हेंस प्रूव दैट सेट ऑफ रैशनल्स इज काउंटेबल।